जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों के निमित्त आज के दिन अगर आप स्नान करते हैं, दान देते हैं और अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं तो इससे पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और पितरों का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाता है तो जीवन में कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह जाती। इसलिए प्रत्येक महीने की जो अमावस्या तिथि होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो व्रत आपको कब धारण करना है, इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन सा उपाय आज के दिन करना चाहिए जिससे कि पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो। और अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होती है, तो आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी अमावस्या तिथि से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है। देखिए, अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 नवंबर 2025 को सुबह 9:43 पर, और अमावस्या तिथि का समापन 20 नवंबर 2025 को होगा दोपहर में 12:16 पर। तो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी, मतलब 19 नवंबर को भी अमावस्या तिथि मानी जाएगी, क्योंकि सुबह 9:43 से अमावस्या तिथि व्याप्त हो जाएगी और पूरी रात्रि अमावस्या है। और सूर्योदय कालीन अमावस्या 20 नवंबर 2025 गुरुवार को है। तो ऐसे में इस बार की जो अमावस्या है 2 दिन है, 19 नवंबर को भी और 20 नवंबर को भी। तो जैसे कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करते हैं, तो तर्पण हम दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पितरों का तर्पण दोपहर के समय करते हैं। तो ऐसे में दोनों ही दिन अमावस्या हमें दोपहर में प्राप्त हो रही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो 19 नवंबर को या फिर 20 नवंबर को, दोनों दिन में जो भी श्रेष्ठ लगे, जो भी आपके अनुकूल तिथि हो, उसके अनुसार आप तर्पण कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों दिन की अमावस्या मानी जाएगी तो किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं करना है। लेकिन अमावस्या का जो दीपदान होगा वो आप करेंगे 19 नवंबर को, क्योंकि रात्रि में अमावस्या हमें 19 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है, ठीक है। वैसे आप चाहें तो दोनों ही दिन अमावस्या का दीपदान कर सकते हैं, 19 नवंबर को भी और 20 नवंबर को भी, ठीक है। अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर हम अमावस्या पर माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो माता लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में हो जाता है। और माता लक्ष्मी की अमावस्या में जो हम पूजा करते हैं वो रात्रि में होती है, शाम के समय, संध्या काल में, जब अमावस्या तिथि व्याप्त होती है, या फिर अर्धरात्रि में निशीतकालीन पूजा करते हैं, जैसे कि दीपावली पर करते हैं। तो ऐसे में 19 नवंबर 2025 को माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। और अब बात करें कि अमावस्या तिथि के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि की एक विशेष दिनचर्या होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन जल्दी उठना चाहिए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। वैसे गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, लेकिन इससे पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि के दिन अपने घर की अगर अच्छे से साफ सफाई कर ली जाए, मतलब घर के कोने कोने से डस्टिंग, क्लीनिंग इत्यादि आप कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग जिसे कहा जाता है, तो अगर आप अच्छी तरह से अमावस्या तिथि के दिन सफाई करते हैं घर की, तो घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं दूर हो जाती हैं, वास्तु दोष समाप्त होता है। किसी भी प्रकार का पितृदोष हो उससे आपको मुक्ति मिलती है। कोई भी ग्रह दोष हो, जैसे कि राहु, केतु, शनि जनित कोई भी पीड़ा आपके जीवन में हो, अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से आपको इस प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। घर में बरकत नहीं रहती है, धन का आगमन नहीं होता है, घर में कलह क्लेश बहुत अधिक होता है, या फिर घर में हर समय कोई न कोई बीमार रहता है, इस प्रकार की परेशानियां हैं, तो अमावस्या तिथि के दिन आपको पूरे दिन में कभी भी एक बार घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप में से कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर हम घर की सफाई नहीं कर पाते हैं, फिर स्नान के लिए देर हो जाता है, तो ऐसे में क्या करें। तो फिर सुबह आप जैसे थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगा लीजिए और फिर स्नान करके पूजा कर लीजिए। उसके बाद दिन में आप सफाई कर सकते हैं। तो ये नियम बना लीजिए आप कि प्रत्येक अमावस्या पर अपने घर की सफाई अच्छी तरह से करना ही है। लेकिन हाँ, पूरे घर की सफाई आप चाहे दिन में कर लीजिए, लेकिन सुबह एक बार घर में झाड़ू लगाकर घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह साफ सफाई कर लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ झाड़ू लगा दीजिए
और जल के छींटे दीजिए। हो सके तो चौखट धो सकते हैं आप पानी से। इसके बाद से जैसे कि आप स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद घर में पूजा कीजिए। उसके बाद से थोड़े से जल में हल्दी मिलाकर, चाहे तो आप थोड़ा गंगा जल ले सकते हैं और इससे पूरे घर में गंगा जल के छींटे दीजिए। पूरे घर में, घर के ऊपर नीचे बालकनी जहाँ पर भी आपका घर है, जितना भी आपका एरिया है, पूरे घर में गंगा जल और चाहे तो थोड़ा गुलाब जल मिला सकते हैं, थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और इस जल से पूरे घर में आपको छींटा देना है। और हाँ, अगर आपके पास ठाकुर जी हैं या फिर शालिग्राम जी हैं या शिवलिंग है तो आप अभिषेक करते हैं तो उसी जल से आप चाहें तो पूरे घर में छींटे दे सकते हैं। इससे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर आपको दोनों तरफ एक एक कपूर की टिकिया रखकर और जला देना है। कपूर प्रत्येक अमावस्या को सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाना है। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की अला बला बुरी नजर जो आपके घर के ऊपर होती है, किसी की भी, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो आपके घर में, जीवन में, परिवार में, उससे आपको मुक्ति मिलती है और वास्तु दोष समाप्त होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं अगर हम घर के मुख्य द्वार पर, दहलीज पर कपूर जलाते हैं तो कल आपको ये काम जरूर करना है। और हाँ, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आएंगे कि क्या हम पहले पूजा करें या फिर घर के मुख्य द्वार पर पहले कपूर जलाएं, तो देखिए, पहले घर में पूजा कर लीजिए, मतलब अपने घर में मंदिर में पहले पूजा कर लीजिए, जोत बत्ती कर लीजिए। उसके बाद जल के छींटे दीजिए घर के मुख्य द्वार पर और पूरे घर में। फिर घर के मुख्य द्वार पर आपको कपूर जला देना है। ये आप सुबह कर लीजिए। इसके बाद दान करना है आपको। कल दान जरूर निकाला जाता है, मतलब अमावस्या तिथि के दिन दान का एक नियम रखिए कि हर अमावस्या पर आपको दान करना है। आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, एक सीधा निकालना है। आटा, दाल, सब्जियां और गुड़ जरूर रखना है, ये ध्यान रखिए। अपनी इच्छा के अनुसार मात्रा आप कम या ज़्यादा जितनी चाहे रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए दान के लिए। इसके अलावा अगर आप इससे अधिक दान कर पाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी और वस्तु जैसे कि फल, मिठाई इत्यादि भी दान कर सकते हैं। और फिर कुछ दक्षिणा रख दीजिए, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ पैसे रख दीजिए। और ये सामग्री घर का जो मुखिया है, जो भी आपके घर में पैसे कमाता है और जिसके पैसे कमाने से आपका घर का खर्चा चलता है, वही घर का मुखिया होता है। उसी व्यक्ति से स्पर्श कराकर और ये सामग्री आप दान कर देंगे, ठीक है। मतलब घर का मुखिया इस दान की सामग्री को स्पर्श करके और फिर दान करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है हर कोई दान करे, लेकिन घर का मुखिया अगर दान कर देता है तो सबके हिस्से से दान निकल जाता है। और स्नान करने के बाद ही दान किया जाता है, तो जो भी दान करे वो पहले स्नान कर ले और उसके बाद आपको दान की सामग्री निकालनी है। तो अब स्नान हो गया, दान हो गया, पूजा हो गई। अब घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको पीपल में जल अर्पित करना है और दीप दान करना है। दीप दान आप चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन जल आपको सुबह ही अर्पित करना है। सुबह सूर्योदय के बाद यानी कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कभी भी जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल में जल चढ़ाने के लिए आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा गंगा जल डालना है। फिर जल से उस पात्र को भर दीजिए। थोड़ा दूध डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, कच्चा दूध। और इसी में आपको थोड़ा मिश्री या बताशा डालना है, थोड़े पुष्प डालने हैं, अक्षत और थोड़े काले तिल डालने हैं। और ये सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित करना है। और अपने पितरों का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान शनिदेव का ध्यान करना है। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, अगर आप पितृ दोषों से बहुत अधिक परेशान हैं, अपने पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए। कोई सी भी मिठाई आप 5 प्रकार की ले सकते हैं, चाहे तो मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इतना कुछ नहीं है तो 5 मीठी चीज़ें जैसे कि गुड़, चीनी और मिश्री, बताशा और इसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। मतलब 5 चीज़ें अलग अलग आपको लेनी है, 5 मीठी चीज़ें, और ये ले जाकर आपको पीपल के पास, पीपल की जड़ में अर्पित करना है। आपको 5 पत्ते पीपल के लेने हैं और उन्हीं 5 पीपल के पत्तों पर 5 मिठाइयाँ एक एक करके अलग अलग आपको अर्पित करना है। मतलब हर पत्ते पर अलग मिठाई आपको रखना है। अगर आपको पीपल के पत्ते ना मिले तो आप क्या करेंगे, तब आपको 5 वो दोने ले लेने हैं जो प्रसाद वाले दोने होते हैं, और उसी में 5 जगह आपको अपने पितरों का ध्यान करके ये 5 मिठाइयाँ अर्पित करनी है। दीप जला दीजिए सरसों के तेल का, और सच्चे मन से अपने पितरों का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृ देवता, हम पर कृपा कीजिए और जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। सच्चे मन से अगर आप अपने पितरों का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए वो आपके शुभ चिंतक हैं। आपके प्रार्थना करने मात्र से ही उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये कार्य आपको जरूर करना है। अब मान लीजिए आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको अपने घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाना चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के अभिषेक के लिए भी सामग्री आपको वही चाहिए। एक पात्र में आपको गंगा जल लेना है, थोड़ा सा दूध लेना है, काले तिल लेने हैं, अक्षत डाल लीजिए,
थोड़ी सी शहद या फिर शक्कर डाल लीजिए और ये चीजें शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास बिल्वपत्र इत्यादि हो तो भगवान शिव का विधि विधान से पूजन कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, शिव मंदिर में दीप दान कर दीजिए। तो इतने मात्र से ही आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो वैसे भी आप शिवलिंग की पूजा कल करेंगे ही, अमावस्या तिथि है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पीपल का वृक्ष है तो आप शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगे। शिवलिंग की पूजा तो आपको फिर भी करना है, लेकिन अगर आपके पास पीपल का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में शिवलिंग की पूजा आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाएगी। वहीं पर आप अपने पितरों का ध्यान करके और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। अमावस्या तिथि के दिन दीपदान करना अत्यंत आवश्यक होता है, तो घर के आसपास कहीं भी कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर दीपदान करना चाहिए। पीपल का वृक्ष है तो वहां पर आपको दीपदान करना है। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ तिल का या फिर शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए। और घर में तुलसी विराजित है तो वहां पर भी आपको दीपदान करना है। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पास, पीपल के पास और कोई मंदिर है तो वहां जाकर दीपदान कर लीजिए। बस इतना काम आपको जरूर करना है। और हाँ, अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। शाम के समय जो घर में दीपदान आप करेंगे उस दीपक में आपको थोड़ी सी इलायची डालनी चाहिए, 1 या 2, और अगर आपके पास केसर है तो थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं, नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। और फिर वहीं बैठकर एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार 16 बार, 11 बार या फिर 5 बार श्री सूक्त का या फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अगर आप ये स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई भी मंत्र एक, जैसे कि ओम श्रीम श्रीयाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर लीजिए। अब आप चाहें तो माला से भी जप कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से। और अगर आप माला से नहीं जप पाते हैं तो बिना माला के भी अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा समय बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर लीजिए। देखिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना आवश्यक है। समय आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, जितना भी समय आपके पास हो। अमावस्या तिथि की संध्या काल में अगर हम सच्चे मन से माँ लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा खीर बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं और बाद में प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर और ग्रहण कर सकते हैं। इतने मात्र से ही आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और धन का आगमन बना रहेगा। किसी भी प्रकार का व्यर्थ जो खर्च होता है, जैसे कि बीमारियों में या फिर कर्जे में जो पैसे जाते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है। जितना भी धन आता है, अगर उसमें से भी थोड़ा बहुत पैसा घर में बचता है तो उसे ही बरकत कहा जाता है। लेकिन अगर बहुत पैसा कमाते हैं और पानी की तरह पैसा खर्च हो जाता है बीमारियों में, दवाओं में या फिर ब्याज में, लड़ाई झगड़े में, केस मुकदमे में, तो समझ लीजिए कि आपके घर में बरकत नहीं है। पितृदोष से आप परेशान हैं, आपके घर में वास्तु दोष है, तमाम तरह की परेशानियां हैं। इसी से मुक्ति के लिए आपको अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी और नारायण की आराधना करनी चाहिए और इस दिन घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। ये नियम पूर्वक हर अमावस्या पर कीजिए, आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। अब बात करें कि आज क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि है, मन आज बहुत से लोगों का अशांत रहता है, विशेषकर अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, या चंद्रमा पर शनि राहु केतु की दृष्टि हो। ऐसी अवस्था में ऐसे जातकों का मन हमेशा बेचैन रहता है, विशेषकर अमावस्या तिथि पर। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो अमावस्या तिथि के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। अगर समय हो तो थोड़े समय शिव मंदिर में बैठकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए, मतलब एक टक शिव जी जहां विराजमान है उनके दर्शन करते रहिए एक जगह बैठकर। इससे आपके मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ये अत्यंत आवश्यक है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं या फिर चंद्रमा किसी भी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि आपके लिए बहुत विशेष है। पूर्णिमा पर चंद्रमा के दर्शन कीजिए और अमावस्या पर शिवलिंग के दर्शन कीजिए, इससे आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। और हाँ, अमावस्या तिथि पर भूल से भी मांस मदिरा का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी प्रकार का तनाव घर में ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी मांगने वाला आता है आपके दरवाजे पर तो आपके दरवाजे से खाली ना जाए, इस बात का ध्यान रखिए। गाय को, कुत्ते को और पक्षियों के निमित्त आपको भोजन जरूर निकालना है। किसी भिखारी को या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आज भोजन आपको जरूर कराना है। तो जितना हो सके इसमें से करने का आपको प्रयास करना है। जरूरी नहीं है सारी चीजें आप कर पाएं, लेकिन जितना आपसे बन पड़े उतना तो जरूर कर लीजिए। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली सुबह की जो मार्गशीर्ष मास की कथा है जरूर सुनते होंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का समाधान कर सकती हैं। तो कल सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड होगी, मतलब हर रोज हो जाती है 5 बजे।
कभी थोड़ा बहुत देर हो जाता है, आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।